भक्ति के पथ को इसमें सुख नहीं मिलेगा कि मेरे प्रेमी कितने हो गए, उसको इस बात की चिंता लगी रहेगी, अरे मेरे इतने संबंधी क्यों हो गए, इतने लोग मेरे से जुड़ क्यों रहे हैं। और इस बात की प्रसन्नता होगी कि चलो ये भी छूटा, चलो ये भी गया, चलो इसने भी त्याग किया, चलो ये भी चला गया। वो इस बात से प्रसन्न रहेगा। एकांत में अकेले रह करके ठाकुर जी का भजन करूं मैं। संसारी व्यक्ति को यही चिंता सताती रहती है, मैं कितने लोगों को खुद से जोड़ लूं। और भक्ति पथिक को यही चिंता सताती रहती है, जितने जुड़े हैं ये और छूटे मुझसे। हरिराम व्यास जी ओरछा के राजगुरु, वो जब ओरछा छोड़कर के वृंदावन चले गए और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके हितरवंश महाप्रभु के जब चरण सेवक हुए, तो वृंदावन जाने के बाद में उन्होंने प्रण ले लिया कि अब वृंदावन नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं गए वृंदावन से, वृंदावन में ही रहते थे। एक दिन ओरछा के राजा मधुकर शाह ने कुछ ब्राह्मणों को भेजा, जाइए जाकर के हरिराम व्यास जी को वृंदावन से ले आइए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ब्राह्मण आ गए वृंदावन। वृंदावन आकर के सब मधुकर वो हरिराम व्यास जी से कहें चलो। हरिराम व्यास जी बोले भैया तुम चले जाओ। बोले नहीं राजा आपको बुला रहे हैं। बोले ठीक है शाम को चलेंगे। शाम को पूछते तो बोले कल सुबह चलेंगे मंगला करके। मंगला में पहुंच गए, बोले अब चलो। बोले शाम की संध्या करके चलेंगे, आज तो ये उत्सव है राधा वल्लभ लाल जी में, आज ये ब्याहुला का उत्सव है, आज ये उत्सव है। रोज उत्सवों के बहाने दे दे करके 6 महीना ना तो ब्राह्मणों को जान दिया। अच्छा ब्राह्मण कहते आप नहीं जा रहे तो हमको जान दो। तो हरिराम व्यास जी का एक नियम और था कि वृंदावन से यदि कोई जाने की बात करता था तो वो एड़ी से चोटी तक का दम लगाते थे कि इसका भी वृंदावन ना छूटे, जे भी नहीं जाए वृंदावन छोड़ के। वैष्णव का एक स्वभाव होता है, वो स्वयं भजन में लगता है, लेकिन कोई अन्य लग गया तो उसका भी ना छूटे, इसका भी ध्यान रखता है, उसका भी भजन बना रहे। एक प्रसंग आता है, महाराज जी हरिराम व्यास जी के पास एक वैष्णव गए, अपने शालिग्राम जी लेकर के गए। शालिग्राम जी हरिराम व्यास जी ने जुगल किशोर जी के चरणों के पास विराजमान कर दिए। जुगल किशोर जी पन्ना में विराजते हैं। आज अभी हम यहाँ कथा करने से पहले मैं वहां पन्ना दर्शन करके आया, बागेश्वर धाम के बगल में ही पन्ना, जुगल किशोर जी का दर्शन किया। तो वैष्णव कुछ दिन बाद कहने लगे अच्छा भैया आप हमारे शालिग्राम जी दे दो, हम वापस जा रहे हैं, अब कहीं और जाएंगे, अयोध्या जाएंगे या कहीं और जाएंगे। हरिराम व्यास जी बोले अरे राम राम राम, वृंदावन छोड़ के जाने की बात करते हो? अरे वृंदावन तो भाग्य से मिलता है, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। वृंदावन कौन छोड़ के जाता है? अब नहीं हमारी सेवा हो गई, अब खूब भजन भजन कर लिया, अब हमको आप आज्ञा दो हम जाएंगे। हरिराम व्यास जी तो बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले इसका वृंदावन नहीं छूटना चाहिए। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, भीतर गए, जुगल किशोर जी का पर्दा किया और जहां उसके शालिग्राम जी बैठे थे, शालिग्राम जी तो ठाकुर जी के चरणों में ही रख दिए। जो डिब्बा था शालिग्राम जी जिसमें पधराते थे, उस डिब्बा को उठा के खोला, खिड़की पर एक घोंसला था, उसमें चिड़िया छोटी सी बैठी थी, उसको उठा के उसमें धर दिया डिब्बे में और कहा लो तुम्हारे शालिग्राम जी ले जा। सुनो, जाने से पहले यमुना स्नान करके जाना, वृंदावन से जाते समय यमुना जल से स्नान करना चाहिए। बोला ठीक है। अब जैसे यमुना जल स्नान करने गया तो वैष्णव जन अब खुद भी स्नान करते हैं, अपने ठाकुर जी को भी कराते हैं। उसने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए जैसे डिब्बा खोला, सोई चिड़िया उड़ करके भागी। अब तो वो व्याकुल हो गया, मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। दौड़ करके हरिराम व्यास जी के पास आया, बोले महाराज, बोले क्या हुआ? बोले मैं जमुना स्नान करने गया, जैसे मैंने डिब्बा खोला मेरे ठाकुर जी उड़ के चले गए, वृंदावन ही भाग आए। हरिराम व्यास जी बोले अरे तू वृंदावन से जाने का मन बना रहा है, तेरे ठाकुर जी नहीं जाना चाहते, इसीलिए वृंदावन भगिया है। रुक जा मैं अभी देख के लाता हूं। पर्दा अब की बार खुला ही हुआ था, देखने के लिए जैसे गए तो जुगल किशोर जी के चरणों के नीचे ही रख दिए थे शालिग्राम जी, और दिखा कर ओए देख ये रहे तेरे शालिग्राम, देख तू तो ले जा रहा था, जो चिड़िया बन के आए और आके देख यहीं बैठ गए चरणन में।
सुन अब मत जाइयो वृंदावन छोड़ के, और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया। वो गया ही नहीं फिर वृंदावन से। तो श्री हरिराम व्यास जी ऐसे थे, वस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही अमार। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन से नहीं गए तो ब्राह्मणों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु से शिकायत कर दी। महाप्रभु जी ने पहले तो कहा, भाई वो वृंदावन वास करना चाहते हैं तो तुम लोग ले जाने को क्यों तुले हो? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारे ओरछा के राजा मधुकर शाह ने हमसे कहा यदि हरिराम व्यास जी को लौटा करके नहीं लाए तो तुम भी मत आना। अब हम क्या करें, हमारे तो बच्चे परिवार वही है सब, ये जा नहीं रहे और हम इनके बिना जा नहीं सकते। आप आज्ञा कर दो, एक आध 2 दिन के लिए ओरछा चले जाएं, फिर आ जाएंगे वापस। कम से कम हम तो परिवार के पास चले जाएंगे। इनकी वजह 6 महीना से हमारा और वृंदावन वास हो गया है। तो हितरवंश महाप्रभु ने कहा, ठीक है हम आज्ञा कर देंगे कि हरिराम व्यास तुम वृंदावन से चले जाओ। हरिराम व्यास जी वृंदावन की परिक्रमा दे रहे थे, किसी ने जाकर के उनके कान में कह दिया, बोले आज राधा वल्लभ जी के मंदिर में चले जाना। बोले क्यों? बोले तुमको पता है कुछ ब्राह्मण ओरछा के घूम रहे हैं तुमको ले जाने के लिए। बोले हाँ। उन्होंने जाके हितरवंश महाप्रभु से कहा है कि आप आज्ञा कर दो कि वे हमारे साथ ओरछा चलें। आप गुरुदेव की आज्ञा टालोगे नहीं, और कहीं उन्होंने आज्ञा कर दी और आपको वृंदावन छोड़ना पड़ा तो क्या करोगे? हरिराम व्यास जी ने जैसे ही सुना कि मेरे गुरुदेव आज आज्ञा करने वाले हैं वृंदावन छोड़ के चले जाओ, वहीं मूर्छित होके गिर पड़े। यमुना जी में गए, स्नान किया, काली काजल लेकर के माथे से आंख पर, नाक पर, मुंह पर, सब जगह काली पोतली अपने मुख पर, और वृंदावन के वृक्षों को गले से लगा लगा करके रोने लगे, हमसे कोई अपराध बन गया हमें क्षमा कर दो। वृंदावन की रज को प्रणाम करने लगे, हमसे कोई अपराध बन गया हमें क्षमा कर दो, जो आप हमको खुद से दूर कर रहे हो। तभी कुंज में एक गधा घूम रहा था, उस गधे को पकड़ के उस पर बैठ गए। हरिराम व्यास जी पागलों जैसी, विक्षिप्तों जैसी हरकतें करने लगे। किसी ने जाके हरिवंश महाप्रभु से कहा, बोले हरिराम व्यास जी मुंह पर काजल पोत करके गधा पर घूम रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु आए तो देखा विकल हो रहे हैं हरिराम व्यास। आकर के कहा, अरे क्या कर रहे हो व्यास जी, गधे पे घूम रहे हो, मुंह पे काली पोत करके घूम रहे हो, ऐसी विकलता में क्यों आ गए हो? हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले वृंदावन छोड़ के जाने वाली की यही गति है, इसके अलावा उसको मुख नहीं दिखाना चाहिए किसी को, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं। जो वृंदावन छोड़ के चला गया उसका वाहन गधा ही होना चाहिए जिसने वृंदावन त्याग दिया। महाराज आज आप मुझे आज्ञा करने वाले हैं कि तुम ओरछा चले जाओ, इसलिए मैंने पहले ही अपनी गति को सुनिश्चित कर लिया। हितरवंश महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को हृदय से लगा दिया और ब्राह्मणों को कहा, सुनिए हम आज्ञा करते हैं आप लोग ओरछा जाइए और जाकर के मधुकर शाह राजा से कह दीजिए यदि हरिराम व्यास जी के दर्शन की इच्छा है तो वो वृंदावन आ जाएं, लेकिन हरिराम व्यास जी तो अब अखंड ब्रज में रहेंगे, ये कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इतनी बड़ी कथा हमने क्यों सुनाई? भक्ति के पथिक का कष्ट ये नहीं है कि दाल अच्छी नहीं बनी, सब्जी बढ़िया नहीं बनी, रोटी तुमने बढ़िया क्यों नहीं बनाई, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, व्यापार क्यों नहीं हो रहा, धन कम क्यों हो रहा है, बच्चे घर की नहीं मान रहे, या ये पीड़ा या वो, ये सब पीड़ाएं उसको नहीं सताती। उसको केवल एक ही पीड़ा सताएगी कि आज मैं ठाकुर जी के और समीप क्यों नहीं जा पा रहा, कथा हो रही है मैं सुन क्यों नहीं पा रहा, मैं भजन कीर्तन में नृत्य क्यों नहीं कर पा रहा, मैं वृंदावन जाने का मन बना रखा है मैं जा क्यों नहीं पा रहा। वो इस बात से विकल होगा। ऐसो दुख दीजो ही मां। और भोरी सखी तो कहती हैं यदि ऐसा दुख आपके चित्त में नहीं आया तो माला छोड़ दीजिए, कथाएं सुनना छोड़ दीजिए।
भजन का त्याग कर दीजिए यदि ऐसा कष्ट आपके चित्त में नहीं है। 6 महीना हो गए वृंदावन नहीं गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 1 साल हो गया कोई कथा नहीं सुनी तो इससे किसी बात की हमको विकलता नहीं है। तो फिर माफ कीजिए, भक्ति का पथ नहीं, आप सांसारिक पथ को ही अपनाइए। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही मान। जिसके जीवन में ऐसा दुख नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन के प्रति, श्रवण के प्रति, सेवा के प्रति, जीवन व्यर्थ है उसका। रोते तो बहुत लोग देखे, पर हर व्यक्ति को संसार के लिए रोता देखा। पर वो अश्रु नहीं, वो गंगा जल है, वो यमुना जल है जो कृष्ण विकलता में रुदन करे, जो ठाकुर जी की भक्ति के लिए रुदन करे। तो तापत्रयोन्मूलनम, आपके तीनों प्रकारों के ताप का उन्मूलन कर देगी श्रीमद् भागवत की कथा। और फिर एक ही ताप रहेगा चित्त में। कौन सा ताप? तब कथामृत तप्त जीवन, कवि भीरीडितम कल्मषाप, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमद् भागवत के आश्रय में आ जाओगे तो सांसारिक तीनों ताप आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन एक ताप आपके चित्त में व्यवस्थित हो जाएगा। क्या? ठाकुर जी की कथा सुनकर के भगवत मिलन की तड़पन की ताप चित्त में प्रकट हो जाएगी, भगवत दर्शन की ताप चित्त में प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी के वैष्णव संतों की सेवा की ताप से चित्त सदा संदिग्ध रहेगा। ऐसी ताप व्यवस्थित चित्त में हो जाएगी। और हो जाए, इस ताप के आगे फिर सांसारिक ताप टिकेगा नहीं। सुदामा जी की पत्नी कहती हैं, कल एकादशी थी तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, आज द्वादशी है, आज व्रत तोड़ना था, पर घर में कुछ है नहीं तो आज भी व्रत हो गया। सुदामा जी कहते, बोले अरे पगली, हमने कथा में सुना है एकादशी के दिन जो व्रत करता है ठाकुर जी उसको याद करते हैं। संसार के लोगों को महीना में 2 ही बार एकादशी करने का सौभाग्य मिलता है। कितने बड़भागी मैं और तू, मेरे और तेरे तो 6-6, 7-7 एकादशी हो जाती है महीना में। सोच, इतनी बार ठाकुर जी हमको याद करते हैं। ऐसी बुद्धि हो जाती है। फिर संसार में किसी वस्तु को ना मिलने की पीड़ा नहीं होती, उस वस्तु में भी भगवत मिलन हो, उस वस्तु में भी भगवत भाव क्या है, ऐसी चिंता हो जाती है। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद् भागवत की कथा कितनी श्रेष्ठ है। बोले सुनने के बाद ठाकुर जी चित्त में प्रकट होंगे। बोले नहीं, सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। आप यहां पर आकर के बैठे हो, कथा सुनोगे, उसके बाद आपके चित्त में ठाकुर जी आएंगे? नहीं। आपने जिस दिन प्रचार में देखा कि यहाँ कथा होने वाली है, उसी दिन मन बना लिया कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी दिन ठाकुर जी आपके चित्त में व्यवस्थित हो गए, प्रकट हो गए। और इसका प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए? यदि कथा में रुचि बढ़ रही है तो समझ जाओ ठाकुर जी चित्त में प्रकट हैं। और केवल सुन रहे, 4 घंटा निकाल रहे तो समझ जाओ कि अभी ठाकुर जी चित्त में नहीं है, आप सुन रहे हो कथा। ठाकुर जी चित्त में आएंगे तो रुचि बढ़ती है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 मंगलाचरण सुनाए गए। सूत सौनकादियों का संवाद चल रहा था। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज इन्हीं के उत्तर में ही कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम यतो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। वाह, बहुत सुंदर बात। सूत जी कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। हर प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, क्या? अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहेतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? बिना किसी रुकावट के की गई भक्ति, बिना किसी विषाद की गई भक्ति, बिना किसी कामना की गई भक्ति, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। माफ कीजिएगा, आप जब किसी कामना से भक्ति करते हो, कामना की पूर्ति पर भक्ति का उपशमन हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इतने सोमवार व्रत करो, अच्छा पति मिलेगा। पति के मिलते ही सोमवार गए काम से, हो गए व्रत पूर्ण। शंकर जी कह रहे हैं वाह भैया, तेने बढ़िया याद किया हमें, हैं? सोई ठाकुर जी पति की मति बिगाड़ देते हैं, ले तेने सोमवार में जरूर कछु खाया होगा, तभी तेरे पति की मति बिगड़ी। कामना से की जाने वाली भक्ति तब तक होती है जब तक वो कामना की पूर्ति ना कर दे। इसलिए कभी भी कामना की भक्ति को अहेतुकी भक्ति नहीं कहते। किसी कामना से की जाने वाली भक्ति, किसी साधन की प्राप्ति के लिए की जाने वाली भक्ति, इनको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, जय राम। हम क्या निवेदन कर रहे थे? अहेतुकी भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? कामना रहित भक्ति। कामना युक्त भक्ति में फिर जब तक कामना की पूर्ति नहीं हो रही तब तक तो भक्ति रहती है, कामना पूर्ण होते ही भक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए कामना, भगवत दर्शन की कामना भी एक प्रकार से कामना युक्त भक्ति है, वो भी मत रखो। निष्काम भक्ति, उसमें मुक्ति की कामना भी नहीं है, मुक्ति भुक्ति ये भी नहीं चाहिए हमको। हमारे वृंदावन में कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। वृंदावन वासियों की तो कामना ऐसी है, वो ठाकुर जी से कहते हैं, हे गोवर्धन नाथ, हम तेरी परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं आप परिक्रमा के बदले हमको मुक्ति मत दे दियो। हे गिरिराज बाबा, हम तो पे दूध चढ़ा रहे हैं, या दूध चढ़ावे के बदले हमको मुक्ति भुक्ति मत दे दियो। हे यमुना मैया, हम तो में स्नान कर रहे हैं, या के बदले हमको तू वैकुंठ मत दे दियो। ऐसे हैं ब्रजवासी। हे बिहारी जी, हम तेरी अष्टयाम दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी आप दर्शन से प्रसन्न है कि कहीं हमको भैया वैकुंठ मत दे दियो, स्वर्ग मत दे दियो।
तो बोले कहाँ चाहिए? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा, गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक, श्री यमुना जी को स्नान, बिहारी जी के दर्शन, सबन को एक ही फल चाहिए, क्या? जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, यही ब्रज में हमारा दोबारा जन्म है जाए, ऐसी कृपा कर दियो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे। हमारे यहां तो अन्य किसी पुण्य की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान है ही नहीं। और एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, यदि आप कोई यज्ञ अनुष्ठान अपने शहर और अपने घरों को छोड़ के वृंदावन में करने जाते हो, तो पहले ही हम आपको संकेत कर दें, कहीं बाद में कहो पहले नहीं बताया, वृंदावन में कोई भी अनुष्ठान करोगे, कोई भी सत्कर्म करोगे, कोई भी कुछ भी आप दिव्यता के कोई भी क्रिया करोगे, उसका फल एक ही मिलेगा, क्या? ब्रजवास, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसकी महिमा को जानता है तो वो तो समझ जाएगा कि भाई इससे श्रेष्ठ कोई नहीं, और कोई ब्रजवास की महिमा ना जानता होगा वो दुखी होगा कि भैया यहाँ आकर के मैंने अनुष्ठान किया, मिलो कहा ब्रज ही मिल गो। तो मुक्ति भुक्ति आदि आदि स्वर्ग अपवर्ग की इच्छा रखे हुए वाले भैया वृंदावन तो दूर ही रही हो, क्योंकि वृंदावन को भजन तो दोबारा वृंदावन ही दे देगो आपको, वहां और कछु ना मिलेगो। वृंदावन तो अद्भुत है। तो अहेतु की भक्ति, मीराबाई कहती हैं, चाकर राखो जू शाम माने, चाकर राखो जू। सुन करके मन में भाव आया कुछ। मीराबाई क्या कह रही हैं? बोले हे नाथ, हमारी भक्ति का एक वरदान हमको दे दो, हम जो आपको भजती हैं, हम जो आपका पूजन करती हैं, इन सब का एक फल हमको दे दो। क्या? हमको अपने यहाँ चाकर रख लो। चाकर मतलब हमको अपना नौकर बना, हमको चाकरी चाहिए। भैया संसार और भक्ति भाव दोनों में कितना अंतर। संसार में नौकरी करना आपका दुर्भाग्य है, लेकिन भक्ति में नौकरी करना आपका सौभाग्य है। ठाकुर जी की भक्ति, चाकर राखो जू शाम माने, चाकर चाकर राखो जू शाम माने, चाकर। क्या करेंगे? चाकर रह सू बाग लगा सू, चाकर बाग लगा सू, चाकर रह